नमस्कार दोस्तों। हमेशा अगर किसी भी इंसान को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है तो सबसे बड़ा मेन कारण होता है नाभि का खिसकना, मतलब नेवल डिस्प्लेसमेंट। और नाभि किन किन कारणों से खिसकती है और नाभि खिसकने के बाद से ही शुरू होती है डाइजेशन रिलेटेड, मतलब अपच, अफारा, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन जैसी समस्याएं, डिप्रेशन, एंजाइटी और डेली मर्रा को प्रभावित करने वाली बहुत तरह के सिम्टम्स जो आपको रोज परेशान करते हैं। ये सारी चीजें शुरू होती हैं नाभि खिसकने के बाद। तो नाभि किन किन कारणों से खिसकता है और नाभि खिसकने के बाद क्या कुछ हमारे ऑर्गन्स के साथ में हो रहा होता है, पेट के खासकर इंटेस्टाइन्स के साथ, और इंटेस्टाइन के साथ साथ लीवर भी प्रभावित होता है और वो धीरे धीरे फैटी होना शुरू होता है। एसजीपीटी, एसजीओटी जैसे लेवल्स एलएफटी टेस्ट में बढ़े दिखाई देते हैं और आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। जब छोटी आंत प्रभावित होती है तब आपको डिसेंट्री जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपके बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, आपके आंखों से धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है और आपके बॉडी में विटामिन D3, B12 जैसे बहुत सारे पोषक तत्व जो मौजूद हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं। ये सारी की सारी समस्याएं नाभि खिसकने के बाद से ही शुरू होती है। और अगर इन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ प्रॉब्लम होती है तो ये जो मैंने बताया वो सारी चीजें होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जब प्रॉब्लम होती है तब आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और ये सारा का सारा गेम जो है सब नाभि खिसकने के बाद से शुरू होता है। तो आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है कि नाभि किन किन कारणों से खिसकता है, तो उनमें से जो खासकर, क्योंकि मेरे पास 80% युवा पीढ़ी ही है, मतलब नौजवान ही हैं जो इलाज ले रहे हैं, और उन्हीं के इन 6 सालों के अनुभव के हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूं कि मास्टर पेशन सबसे बड़ा जिम्मेदार है नाभि खिसकने का। नाभि खिसकता है, आपका लोअर एब्डोमेन बिल्कुल कमजोर होता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे आपका खाना सही तरीके से पच नहीं पाता, इनडाइजेशन हमेशा रहती है, जिसकी वजह से आपको बहुत तरह की परेशानी दिखाई देने लग जाती है। आप बहुत सारी समस्याओं को लेकर फेस करते हैं, आपका वजन कम होते चला जाता है, आपको डिप्रेशन होने लग जाता है, एंजाइटी होती है। और इसका दूसरा कारण है वो है जिम। अगर आप भारी वजन उठा रहे हो और पेट के ऊपर अचानक से प्रेशर आता है तो आपकी मसल्स खिंचती हैं, मतलब नाभि खिसकती है, और उससे आपको इस तरीके की समस्याएं आती है। तीसरा कारण है गलत खान पान। बाहरी खाना, तला भुना, ज्यादा मसालेदार चीजें अगर आप बाहर का खाते हो तो उससे भी नाभि खिसकने की संभावना है, क्योंकि गैस बनेगा, ब्लोटिंग होगा, जिससे आपके पेट में तनाव फील होगा और उस तनाव के साथ में ये समस्याएं देखने को मिलती है मरीजों के साथ। साथ ही साथ और जो मेरे पास मरीज हैं, खासकर हमारे पुलिस भाई हैं, हमारे फौजी भाई हैं, इन लोगों को ट्रीटमेंट के दौरान नाभि खिसकने की समस्या होती है, जो कि ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। 8 साल 10 साल से वो परेशान रहते हैं, लेकिन बहुत तरह की दवाइयां खाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। लेकिन इन चारों कारण बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मल है। और भी तरह की समस्याएं आपके साथ हो सकती है। अगर आप हाइपर होकर साइकिलिंग कर रहे हो, हाइपर होकर रनिंग कर रहे हो, हाइपर होकर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, हाइपर होकर कोई बोरा कट्टा उठा लेते हो, या फिर कोई भारी बच्चा है या फिर नॉर्मल ही है, लेकिन अगर आप हाइपर होकर उठा लेते हो तो पेट में, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन है, वो आप खुद से भी डायग्नोस कर सकते हो। अगर आपके पास आपको ये समस्या है तो आप खुद से ये चीज चेक करो कि आप आखिर ऐसा क्या गलती किया जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हुई। तो सबसे पहले वो काम करना बंद कीजिए, जिसमें से सबसे ज्यादा 50 से 60% मरीजों को नाभि खिसकने की जो समस्या है, खासकर युवाओं में, वो है मास्टरपेशन। इसको तुरंत बंद कर देना होता है, ये सही तरीका नहीं है आपके सेहत को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर। साथ ही साथ आपको शादी के बाद ये बहुत बड़ा, ये एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है, तो इससे बचो, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों से बचो, और जितनी चीजें अभी मैंने आपको समझाई उन चीजों को कम से कम करने की कोशिश करो, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी भारी सामान उठाने वाला या फिर भारी एक्टिविटी जिससे आपके पेट के ऊपर प्रेशर है, वो काम करना बंद कर दो, नहीं तो आप डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से लगातार परेशान रहोगे। जब नाभि खिसकता है, अगर नाभि 2 महीने से ज्यादा खिसक जाती है तो उसको आईबीएस से रिलेटेड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है, नले पड़ जाते हैं, अफारा की समस्या हो जाती है, उनकी कोड़ी खिसक जाती है, ठीक है।
और नाभि तो खिसका ही होता है। तो हम लोग इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल स्ट्रेचिंग्स देते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, वहां पे आपको हम आपके लाइफ स्टाइल में काफी बदलाव करते थे, आपके खान पान में बदलाव करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं, तो आपके पूरे के पूरे लाइफ स्टाइल पे काम करते हैं। और आपके इस समस्या जो आपका डाइजेशन बिल्कुल कमजोर हो गया, आपका पाचन तंत्र बिल्कुल कमजोर है, आपका लोअर एब्डोमेन बिल्कुल कमजोर हो चुका है, आपको नाइट फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, जो शीघ्र पतन की समस्या है लोग बताते हैं, इसकी दिक्कत हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, आपकी ये सारी समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय आपको देना होता है, इसमें आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको देना होगा। आप खुद देखोगे कि ये सारी समस्याएं दिन पर दिन धीरे धीरे ठीक हो गई। अगर आप भी इन्हीं में से किसी भी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो में मैंने जानकारी दी, उसके लिए तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। आप खुद देखोगे 10, 12, 15 दिन में ही आपको असर आने लग गया है, आप ठीक होना शुरू हो चुके हैं। और आप ये देखेंगे कि आगे आने वाले 3-4 महीनों में आपकी पूरी की पूरी ये जो समस्या थी, हमारे इन 3-4 महीनों के ट्रीटमेंट में पूरी की पूरी समस्या ठीक हो गई। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इन जैसी समस्याओं से फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।